हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते अलग-अलग ज़रूरतों के अनुसार बनते हैं। हमारी शारीरिक अवस्थाएँ, मानसिक अवस्थाएँ, भावनात्मक, आर्थिक और अन्य सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से जो हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं, उसी हिसाब से बनते हैं। लोगों को जैसी ज़रूरत होती है, लोगों को जैसी आवश्यकता होती है, वे उसी अनुसार अपने आस-पास के वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को ढूँढता है। कभी-कभार ऐसा भी समय आता है कि लोग कहते हैं ना, जुड़ जाता है वो रिश्ता जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता जो गरीबी में सबसे खास होता है। तो कभी-कभार इस प्रकार की स्थितियाँ भी आती हैं, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जहाँ थोड़ा उनका स्वार्थ लगा कि हाँ, यहाँ से मेरा ये ऐसा उपयोग हो सकता है, तो वहाँ वो उस तरीके से अपने रिश्तों को परिभाषित करने लगता है। इसलिए हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो हमारे पास है, वो तो हमें नज़र ही नहीं आता और जो नहीं है, वो नज़र आता है। कभी-कभार इन रिश्ते नातों में या हम इस सामाजिक संबंधों में हम इस प्रकार की चीज़ें ढूँढ लेते हैं, जो कभी हमारे उपयोग में ही नहीं आएगा और लेकिन हम उसको देखते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन जो हमारे पास है, हमारे आस-पास ही है, हम उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता और हम उसको बाद में जब सब कुछ तबाह हो जाता है, तब कहीं उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारी सफलताओं में, हमारी विफलताओं में, हमारी भागीदारी कुछ नहीं है। हमारी जो सफलताएँ, विफलता है, इसमें भागीदारी हमारी 0% है, कुछ भी नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत सारी चीज़ों से बनता है। एक तो उसके आनुवंशिक गुण हैं ही, उसके पारिवारिक संस्कार हैं ही और दूसरा उसका आस-पास का वातावरण है, उसके परिवार का, उसके समाज का आस-पास का वातावरण है। तो यह सब हमारे अपने स्तर से निर्भर करता है। अगर परिवार के अंदर अच्छे आचरण से अच्छे संस्कारवान वातावरण है, अगर अपने माता-पिता आध्यात्म में प्रवृत्ति के हैं, तो उनके आने वाले रिश्तों में भी उसी प्रकार का वातावरण बनता है और अगर हमारे परिवार में कोई चोर पैदा हो गया, तो उसके आने वाली पीढ़ियों में उसी प्रकार के चोर और आतंकवादी टाइप के व्यक्तित्वों का आना स्वाभाविक है। इसलिए कभी भी जो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनमें अच्छे संस्कार विकसित करने चाहिए। क्योंकि एक संस्कारी बच्चे को अगर आपके किसी भी प्रकार के संपत्ति या किसी भी प्रकार के लोभ लालच से कोई वास्ता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर बच्चा संस्कारी नहीं है, अगर वह गुणवान नहीं है, वह चरित्रवान नहीं है, आप उसके लिए कितना ही बड़ा धन दौलत, ऐश्वर्य और साम्राज्य स्थापित कर लो, वह एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगा, बेच डालेगा, तबाह कर डालेगा। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए। क्या फायदा जीवन भर कमाया, सब कुछ इतना बड़ा, कई लोग बड़े-बड़े व्यापार, बड़े-बड़े बिजनेस, बड़े-बड़े अन्य सामाजिक उपक्रम चलाते हैं, लेकिन वो अपने संतानों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर संतानें को उस सब चीज़ों के साथ-साथ अगर अच्छे संस्कार भी दिए हैं, तो वो संतान अपने उस कार्य को 2 गुना से 4 गुना करेगी। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए, तो आपके कार्य में प्रगति होगी। कुसंस्कार आ गए, गलत भावनाएँ आ गई, तो वो सब कुछ किसी काम का नहीं, वह सब कुछ तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमारी पीढ़ियों में अच्छे संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इतनी बड़ी बेशर्मी हो रही है, समाज के अंदर देखते हैं कि बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को तो हमारे राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, नानक, शिवाजी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे आध्यात्मिक विरासत की जो बहुत बड़ा इतिहास है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अंग्रेजी दास्ता के शिकार होते-होते
हमारी आने वाली पीढ़ियां किस ओर जा रही हैं, किस ओर उनके कदम जा रहे हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। उनके माता पिता तो मंदिरों में जाते ही हैं, बरगद पीपल यहाँ रक्षा सूत्र बांधते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके ही परिवार के बच्चे, ऐसे ही लोगों के परिवारों के बच्चे उन संस्कारों से विमुख होकर अंग्रेजियत में इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि आने वाले समय में कोई गारंटी नहीं है कि इस अंग्रेजियत के भंवर जाल में फंसकर कि वो अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, अपनी संस्कृति की पहचान कर पाएंगे। अपनी पीढ़ियों में वो संस्कार के बीज मंत्र भरना बहुत जरूरी है। अपने पूर्वजों की, अपनी आध्यात्मिक विरासत की, अपनी धार्मिकता की, कथा कथानक की वो इतिहास, वो परंपरा और उससे परिचित कराना बहुत आवश्यक है। जो हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी दुनिया के अंदर वसुधैव कुटुंबकम कर्मवन्तो विश्वम आर्यम का जो संदेश है, जो हमारी पूर्वजों की देन है, जिससे भारत विश्व गुरु कहलाता है और दुनिया पूरे भारत की ओर देखती है, अगर हम उसी प्रकार अपनी भावी पीढ़ी के अंदर उस भारतीयता का बोध नहीं कराएंगे, यहाँ की संस्कृति से ओतप्रोत नहीं करेंगे, तो हमारी पीढ़ियाँ आने वाले समय में भटक जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। इसलिए शिक्षा ऐसी दें कि अंग्रेजी भले ही पढ़ें, लेकिन वो उनके अंदर उस प्रकार की कुछ संस्कृति न आने पाए जिससे वह अपने पूर्वजों और अपने स्वाभिमान से कट जाए। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ फेल करके हो जाए। हम एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं। तो असफलता भी हमें कभी कभी एक सफल शिक्षक बना देती है और वहां हमको सब कुछ आगे की ओर बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। घटता तो कुछ नहीं है, बढ़ता ही है, क्योंकि असफलता ही हमें अनुभव दिखाती है और यही अनुभव उन सफल हुए लोगों के लिए काम आती है। असफल लोगों से वो सीखती है। यह भी एक प्रकार की सफलता है। कहीं ना कहीं कोई असफल होता है तो किस प्रकार से होता है, उस प्रकार के असफल लोगों से सीख करके सफल होया जा सकता है। कभी कभार हमें इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए, क्योंकि आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है मन में, हम वही करते हैं और वही होता है जो मैं चाहता हूं। पर उसके उलट है। भगवान क्या कहते हैं कि आप जो चाहते हैं आप वही करते हो, पर जो मैं चाहता हूं आप वह करो, फिर वही होगा जो आप चाहते हो। आप किसी भी संस्थान के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपने घर के नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति का पालन नहीं करेंगे और अपनी मनमर्जी चलाएंगे, उस संगठन का अनुशासन का पालन नहीं करेंगे या किसी भी जगह के अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी राह, वो अपनी राह। इसलिए आप वही करो जो वह संस्कृति, वह सभ्यता, उस स्थान का अनुशासन चाहता है। उसी अनुशासन में बधे रहने में ही फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। इसलिए अनुशासन सर्वोपरि है। और कई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, गधे का जीवन जीते हैं। अरे भाई, ऐसा गधे का जीवन क्यों जीते हो? अगर कोई भी काम आपके खुशी के अनुसार, आपके प्रसन्नता के अनुसार नहीं है तो फिर आप दुखी हैं और वैसी मेहनत करने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए कहते हैं ना, स्मार्ट काम करें। दिन भर लगे पड़े हैं, कोई निचोड़ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई उसका परिणाम नहीं। ये गधे की तरह जीवन जीने से अच्छा एक अच्छा सभ्य और अनुशासित और प्रबंधकीय जीवन जिया जाए। और कभी कभार हम क्या करते हैं, दूसरों को सलाह देने लग जाते हैं, सुधारने की सलाह, दूसरों को सुधारने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये सब तब करें जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। पहले अपनी कमियों को ठीक करें। हमारे अंदर दुनिया भर का व्यभिचार भरा पड़ा है, दुनिया भर की बुराइयां भरी पड़ी हैं, शराब से लेकर जुआ से लेकर के
अन्य प्रकार की बुराइयां भरी पड़ी हैं और हम कह रहे हैं दूसरे को नहीं पीने को, तो फिर हम उन कमियों को ठीक नहीं कर सकते। जब हमारी उम्र बहुत कम होती है तब हम अपने माता पिता के लिए सोचते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, इस धरती पर लाए, अंगुली पकड़ के हमको चलना सिखाया, हर चीज की बारीकियां सिखाई। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि हमारे माता पिता तो कुछ जानते ही नहीं, जिन्होंने हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, हम उन्हें ही चुनौती देते हैं और कुछ नहीं समझने लगते हैं और उन्हीं को आंख दिखाने लग जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा उम्र दराज हुए और हमारी आने वाली पीढ़ियां यानी हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर उसके बाद हमें लगता है कि हमारे माता पिता तो बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि उस समय हमारे बच्चे हो चुके होते हैं। हम वो कल्पना नहीं करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, क्या उपलब्धियां की, तब हमें समझ में आता है। लेकिन एक निश्चित अंतराल में, लड़कपन में, युवावस्था में, या थोड़ा सा हमको जान आ गई, थोड़ा सा हमारे अंदर संबल आ गया, तो हम उनको इस अपने परिवार का कई लोग तो उनको अपना सदस्य तक नहीं मानते, अपने माता पिता कहने में भी कई लोगों को शर्म आती है। इसलिए हमें इस प्रकार के भावनाओं से हटना चाहिए। अपने माता पिता ही हमारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, बाकी समाज तो बाद में शिक्षक बनता है, बाद में सिखाता है, लेकिन जो माता पिता और जो परिवार से हमको जो मिलता है वह दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता है। कई बार हमें आदमी जो है, मनुष्य अपने आप को बदल देते हैं, यानी वो बदल जाते हैं, या तो वो स्वयं बदल जाएं या उनको कभी कभार समय भी बदल देता है। ये कड़वा सत्य यही है कि अगर आप स्वयं बदले तो बहुत सही है, अगर आपको समय ने बदला तो आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए समय के अनुकूल अगर हम नहीं चले, जरूरतों के हिसाब से हमने अपने आप को अपडेट नहीं रखा, अद्यतन नहीं रखा, तो हम कहीं ना कहीं इस समाज की भागदौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। कभी कभार किसी से नाराजगी भी हो जाए या किसी से शत्रुता या कटुता हमारे मन में आ जाए तो उसको बिल्कुल मत आने दीजिए। ऐसी नाराजगी, ऐसी कटुता को नजरअंदाज कर दीजिए। बस आपके मुंह के अंदर ही वह बात रहनी चाहिए और उसका परिणाम तब सकारात्मक होगा, उसकी गलतफहमियां भी जल्दी से मिट जाएंगी। इसलिए नाराजगी और कटुता यह अपने तक ही सीमित रखिए, अपने मन के अंदर ही रखिए, कोई ज़्यादा शत्रुता न पालें और उसकी अच्छी बातों को अपने मुंह के अंदर, अपने बाहर प्रकट करें, अपने गलत बातों को अपने तक ही रखें, नज़रअंदाज कर दें, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। नहीं तो कटुता बढ़ते चले जाएगी तो गलतफहमियां कभी जीवन में मिट नहीं सकती है। अब आती है फैसलों की बात, निर्णय क्षमता की बात। हमारे कुछ निर्णय गलत हो गए, फिर भी हम अहंकार में रहते हैं कि मैं ही सही निर्णय कर सकता हूं। इस अहंकार से बाहर निकलना होगा। हो सकता है हम सचमुच कुछ गलत कर रहे हो, जिससे हमारी उपलब्धियां कम या ज्यादा हो रही हो। कभी भी हमें कोई मीठी भाषा में चुभती हुई सलाह दे रहा है और वहीं उसके उलट कड़वी भाषा में कोई अच्छी सलाह दे रहा है, तो हमें उस समय उस चुभती हुई भाषा को जो उसकी मीठी भाषा है, जो चुभती हुई भाषा दे रहा है, गलत भाषा दे रहा है, समाज के अनुकूल भाषा नहीं है लेकिन मीठी वाणी में बोल रहा है, तो उसको दरकिनार करिए। और वहां उस समय जो कड़वी बोल रहा है लेकिन अच्छी बात बोल रहा है, उसमें से कड़वा शब्द अलग कर दीजिए, उसको नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन जो उसकी अच्छी बातें हैं उसको स्वीकार करिए। कोई मीठी बातें बोलकर, बेमतलब की बातें कर आपके साथ, आपके अनुसार बातें कर रहा है, आपके साथ आपके अनुसार, उसके अनुसार, उसके साथ उसके अनुसार,
बाहर गया उसके अनुसार, लेकिन कर अपने मन की रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। मीठी मीठी बातें करके, चापलूसी वाली बातें करके लोग कई बार धोखा खा जाते हैं। इसलिए भले ही कोई व्यक्ति कड़वा बोल रहा हो, लेकिन उसकी कुछ बातें अच्छी हैं, तो उस कड़वी बातों को गलत करें और अच्छी बातों का अंगीकार करते हुए उसके सार पर जाएं। वह उसका सार क्या है, और उसकी सब कड़वी बातों को छोड़ दें। तो हमारे जीवन में हम कभी भी अच्छे निर्णयकर्ता बन जाएंगे, अच्छे सामाजिक व्यक्ति बन जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, किसी भी समाज जीवन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे बदलावों को हम देख पाएंगे। और यही एक मनुष्य के जीवन की जो कुछ अवस्थाएं हैं विभिन्न प्रकार की, उससे हम पार पा जाएंगे और समाज के अंदर एक अनुकूल व्यवस्था को विकसित करने में हम भी एक थोड़ा सा योगदान दे पाएंगे।